वेलकम टू नॉलेज सेक्टर हंटर्स। तो आज हम क्लास 9 का अपना जो काव्य खंड का फर्स्ट चैप्टर है साखियाँ एवं शब्द उसको डिस्कस करेंगे। तो जिसमें हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पहले ही जो साखियाँ वाला पार्ट है उसको यहाँ पर जो साखियाँ वाला पार्ट है वो हमने पहले ही अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपने मेरा जो प्रीवियस वीडियो है साखियाँ जिसमें मैंने डिस्कस की तो उसको वॉच नहीं किया है तो जल्दी से पहले उसको वॉच कर लेना और फिर शब्द पे आना गाइस, क्योंकि अगर आपने शब्द बाद में किया तो फिर मतलब कोई बात तो नहीं होगी, फिर भी आपको दोनों वो करना है, क्लियर करना है, तो आप उसको भी ज़रूर देखना। तो हम शब्द को स्टार्ट करते हैं गाइस। तो शब्द को स्टार्ट करने से पहले हम ये पहले पढ़ेंगे एक वन पैरा और फिर हम इसका जो मीनिंग है उसको समझेंगे। तो वन पैरा क्या है? वन पैरा है कि अगर मतलब शब्द का मीनिंग होता क्या है, मतलब शब्द जो पद है यहाँ पे कबीर द्वारा ही दिए गए हैं, तो इसका मीनिंग होता है शब्द में ज्ञान के महत्व तथा ज्ञान के सहारे मनुष्य की अपनी दुर्बलताएं दूर करने का वर्णन है। तो शब्द में क्या है, जो ज्ञान का महत्व का जो सहारे हैं मनुष्य की जो अपनी दुर्बलताएं होती हैं उसका जो दूर करने का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले तो हम इसका मीनिंग जो फर्स्ट पैरा है उसका मीनिंग समझ लेते हैं। रीड। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना कामे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर में, नहीं योग वैराग्य में, खोजी हुए तो तुरते मिलहूँ पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो भई साधु, सब सुहासों की श्वास में। तो ये तो हमने फर्स्ट पैरा है जो शब्द उसको रीड कर लिया। अब इसका मीनिंग क्या है वो समझते हैं। इसका मीनिंग होगा कि ईश्वर स्वयं मनुष्य से कहता है कि हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ ढूंढने का प्रयास कर रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। तो इसमें क्या है, जो ईश्वर हैं वो स्वयं मनुष्य से कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ ढूंढने का प्रयास कर रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। मैं ईश्वर किसी मंदिर में नहीं रहता हूँ और ना ही मस्जिद में। तो वो कह रहा है कि वो किसी मस्जिद और मंदिर में नहीं रहते हैं। मैं मुसलमानों के पवित्र तीर्थ स्थल काबा और हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थान तथा भगवान शिव के निवास स्थल कैलाश पर्वत पर भी नहीं रहता हूँ। उन्होंने ये प्लेसेस बताए हैं, उन पर भी वो नहीं रहते हैं। मुझे इन स्थानों पर खोजना और मेरे लिए भटकना व्यर्थ है। वो कह रहे हैं कि उनके लिए इन स्थान है और जो प्लेसेस है, मतलब वही स्थान और प्लेसेस, उन पर अगर उनके लिए खोजोगे और तो उनके लिए व्यर्थ है भटकना। अगर हम लोग भटक रहे हैं उन्हें खोजने के लिए तो क्या है, व्यर्थ है। फिर क्या है, अगर हम लोग उन्हें ढूंढेंगे तो वहाँ पे हमें मिलेंगे नहीं। तो यही वो कह रहे हैं, मुझे किसी विशेष प्रकार की क्रियाओं तथा नाना प्रकार के कर्म कांडों से भी नहीं पाया जा सकता और ना योग साधना जैसी क्रियाओं से। कुछ लोग अपने घर गृहस्थी तथा संसार से वैराग्य लेकर मुझे ढूंढने का प्रयास करते हैं। मतलब क्या है, कुछ लोग अपने घर गृहस्थी और जो संसार है उसको छोड़कर उनको प्रयास करने का मतलब ढूंढने का प्रयास करते हैं, जो कि क्या है, व्यर्थ है, वेस्ट है। ये सब तो दिखावटी क्रियाएँ, ये क्या है, ये सब दिखावटी क्रियाएँ हैं। अगर कोई मुझे सच्चे मन से खोजने वाला हो तो मैं एक क्षण मात्र की तलाश में ही मिल सकता हूँ। ईश्वर कह रहे हैं कि अगर कोई उनको सच्चे मन से खोजने वाला हो तो वो सिर्फ एक क्षण मात्र की मतलब की तलाश में ही वो मिल जाएंगे। अर्थात पल भर के में दर्शन दे सकता है। मतलब वो क्या है, अर्थात पल भर में ही वो दर्शन दे देंगे। कबीर क्या कहते हैं अब इसमें, तो कबीर कहते हैं कि हे संतों, ज्ञानी पुरुषों सुनो। अब वो इसमें कबीर कह रहे हैं कि जितने भी जो संत हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, वो सब सुने। जैसे हर प्राणी के भीतर सांसें समाई हैं उसी प्रकार ईश्वर भी सभी प्राणियों में व्याप्त है। अब वो कबीर कह रहे हैं कि जैसे हर प्राणी में क्या है, भीतर उनके हर प्राणी के भीतर क्या है, सांसें समाई हुई हैं, उसी प्रकार क्या है, ईश्वर भी सभी प्राणियों में व्याप्त हैं। और क्या है, फिर उससे बाहर नहीं, अपने अंदर खोजने की आवश्यकता है। जो ईश्वर है वो भी मतलब क्या है, जिस प्रकार हमारे भीतर हर प्राणी के अंदर सांसें समाई हैं उसी प्रकार ईश्वर भी समाये हुए हैं। तो उन्हें बाहर नहीं, अंदर ही खोजने का आवश्यकता है। इतना हमारा इस फर्स्ट शब्द का मीनिंग हो गया। तो अब नेक्स्ट शब्द क्या है, पहले रीड करेंगे गाइस, फिर उसका मीनिंग डिस्कस करेंगे। संतो भाई आई ज्ञान की आधी रात, ब्रह्म की टाटी सब उड़ौनी, माया रहे ना बांधी, हिति चित्त की द्रधूनि ग्राणी, मुँह वलिंडा टूटा, तृणा झानी परे घर उपरी, कुवदी का भांडा फूटा, जोग जुगती करे संतो भाधी, निर्चु चुमय ना पाणी, कूट कपट काया का निकस्या, हरे की गीत गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरिजन भीना,
कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तुम खीना। तो ये तो हमने अपना जो सेकंड शब्द है उसको रीड कर लिया। अब इसका मीनिंग को समझेंगे। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कबीर संतों साधुओं को संबोधित करते हुए कहते हैं। इसमें जो कबीर है वो संतों और साधुओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे संतों, ज्ञान की आंधी आ गई है। कि जो ज्ञान की आंधी है, यहाँ पे आंधी नहीं है तो वही है कि ज्ञान की आंधी आ गई है, अर्थात ज्ञान के आगमन से अज्ञानता नष्ट होने का समय आ गया। मतलब क्या है, जो ज्ञान के आगमन से जो अज्ञानता है वो नष्ट होने का उसका समय आ गया है। इस ज्ञान की आंधी के प्रभाव से मन में जो भ्रम अर्थात अज्ञान की टटरी मीन्स जो टाटी है वो बंधी थी वह उड़ गई है। भ्रम की टाटी उड़ने से मन माया मोह के बंधनों से मुक्त हो गया। जो भ्रम की जो टाटी है उसको ओढ़ने से जो मन का जो मोह जो माया है, माया जो मोह माया होती है उसका जो बंधन है वो उससे मुक्त हो गया। ठीक उसी प्रकार किस प्रकार कि जैसे आंधी आने से छप्पर उड़कर नष्ट हो जाता है। जैसे क्या होता है, जब आंधी आती है तो जो छप्पर होता है वो उड़कर नष्ट हो जाता है। ज्ञान की आंधी के प्रभाव से स्वार्थ रूपी दोनों धूनी मीन्स जो मोटे खंभे होते हैं वो टूट गई और मोह रूपी बल्ली जो कि क्या है, छप्पर की बीच में जो लगी मोटी लकड़ी होती है उसको वो भी टूट कर गिर गई, जिससे लालच और कामनाओं का छप्पर गिर गया। जिससे क्या है, जो लालच और कामनाओं का जो छप्पर है वो भी गिर गया। कामनाओं के इस छप्पर के गिरने से कुमति के बर्तन नष्ट हो गए। इस छप्पर के गिरने से क्या है कि जो कुमति के बर्तन हैं वो नष्ट हो गए। इस नष्ट हुए छप्पर को संतों ने योग साधना की युक्तियों से पुनः बनाया। इस जो छप्पर है इसको नष्ट होने से जो संत हैं, संतों ने क्या करा है, इसको योग साधना की युक्तियों से पुनः फिर से मतलब बनाया है, जिसमें से जरा सा भी पानी नहीं टपकता। जिसमें से क्या है, जरा सा भी पानी नहीं टपकता है। अर्थात सांसारिक विषय वृत्तियों का जरा सा भी असर नहीं है। अर्थात क्या है कि जो सांसारिक विषय वृत्तियों है उसका जरा सा भी असर नहीं होता है। इसी प्रकार जब मनुष्य को ईश्वर के परिचय में पता चल जाता है तो उसके शरीर से छल कपट लोभ लालच रूपी कूड़ा करकट बाहर निकल जाता है। इस प्रकार क्या होता है, जो शरीर होता है मनुष्य का उससे क्या होता है, छल कपट लोभ लालच और जो लोभ लालच रूपी जो कूड़ा करकट होता है वो भी बाहर निकल जाता है। इस ज्ञान रूपी आंधी के शांत होने के बाद प्रभु भक्ति की वर्षा में प्रभु भक्त प्रेम रूपी जल से सरोवर हो जाते हैं। मतलब क्या है, वही जो ईश्वर है इसी के बाद मतलब प्रभु भक्ति के वर्षों में प्रभु भक्त प्रेम होता है वो रूपी जल की तरह एक सरोवर हो जाता है। इससे कबीर क्या कहते हैं कि इस प्रकार ज्ञान के सूर्य के उदय होते ही मन का अज्ञान रूपी इस प्रकार क्या है, इस प्रकार कवि कहते हैं कि जो ज्ञान के सूर्य के उदय होने पर भी जो मन की अज्ञान रूपी जो अंधकार है वो क्षीण होकर धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। जो अज्ञान का जो अंधकार है वही क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है क्षीण होकर। अर्थात क्या है, अर्थात ज्ञान के आगमन से मोह माया नष्ट हो जाती है। तो इतना ही इसका मीनिंग है कि क्या है, जो ज्ञान है उसके आगमन से जो मोह माया है वो नष्ट हो जाती है। तो इतना पूरे का मीनिंग हो गया गाइस। सो गाइस इसमें हमने वीडियो में अपना जो शब्द था वो भी हमने फिनिश कर लिया। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो साखियाँ और शब्द दोनों के ही क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। आई होप गाइस आपको ये वीडियो है वो पसंद आया होगा। बाय बाय।